दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार हमें निकोदेमस और प्रभु यीशु के बीच एक सुंदर और गहरा बातचीत की ओर ले जाता है। निकोदेमस कौन था? निकोदेमस एक यहूदी नेताओं में से एक था। रात के समय यीशु के पास आते हैं। उसके बारे में लिखा गया है कि वह सभागृह के सदस्य थे, यानी धर्म गुरुओं में से एक थे। सभागृह के महत्वपूर्ण सदस्य थे और वे यीशु पर विश्वास करते थे और यीशु को दूर से अनुगमन करते थे। उनके बारे में हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य 50 में पढ़ते हैं। वे फरीसियों के बीच में यीशु की ओर से बोलते थे। वे कहते थे कि हमारी संहिता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना सुने उन पर निर्णय लेना अनुचित है। आज के सुसमाचार में वही व्यक्ति निकोदेमस यीशु से कहते हैं, रबी, हम जानते हैं कि आप ईश्वर की ओर से आए हुए हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं देख सकता जबकि वह ईश्वर उसके साथ नहीं हो। इस प्रकार निकोदेमस यीशु की प्रशंसा करते जा रहे थे, लेकिन यीशु उसे रोकते हुए कहते हैं, मुझे प्रशंसा करना काफी नहीं है, आपको दोबारा जन्म लेना होगा। इस बात को निकोदेमस समझ नहीं पाते हैं। तब यीशु उन्हें फिर समझाते हुए कहते हैं, जो देह से जन्मा है वह देह है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसका मतलब यीशु उन्हें शरीर में जन्म लेने की बात नहीं कह रहे थे, बल्कि आत्मा से जन्म लेने की बात कह रहे थे। अभी हमारे मन में सवाल उठता है कि ये आत्मा से जन्म लेने का अर्थ क्या है? एक व्यक्ति जो आत्मा से जन्म लेता है वह प्रभु यीशु कहते हैं पावन की तरह है, बहने के लिए तत्पर रहता है, बहने के लिए तैयार रहता है। प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में जन्मा है वह पावन की तरह है, प्रभु की हाथ में पावन की तरह है, ईश्वर के अधीन में जीवन जीता है। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जिए। पवित्र आत्मा यीशु को ले चलते हैं उनके जीवन में। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें यही कहना चाहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जिए। हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी योजनाएं हैं, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर में नया जन्म लिया है वह यीशु से पूछता है, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? हम सभी लोग शायद विश्वासी परिवार में जन्म लिए हैं। हमने विश्वास प्राप्त किया हुआ है। इतना काफी नहीं है। प्रभु यीशु निकोदेमस से कहा है, मेरी पूजा करना, मेरी प्रशंसा करना काफी नहीं है, आपको दोबारा जन्म लेना होगा। आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है, तभी आप ईश्वर के राज्य को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आज हमें हर एक जन से कह रहे हैं, तुम्हें दोबारा जन्म लेना होगा और पवित्र आत्मा के अधीन जीवन जीना होगा, उनके दिए हुए आज्ञाओं पर चलना होगा।
आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, तू जो जीवन और पुनरुत्थान है, हमें जल और आत्मा से नया जन्म दे। हमारी आत्मा को नया कर दे, ताकि हम तेरे राज्य को देखने योग्य बन जाएंगे। आमीन।